हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा था इसी चैप्टर पे। जो पार्ट 1 हमने किया था वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं वो हमने देखा था, क्या क्या होते हैं और बैटरी कैसे वर्क करती है, प्लस सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाना होता है ना, और सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करता है वो हमने देखा था कि सर्किट कैसे वर्क करता है कोई भी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप याद करो कि आपके घर में ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जो आप करंट से गर्म करते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो रोज। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, सोचो। रोज यूज़ करते हो आप लोग वो सब, दिमाग लगाओ। वेट करता हूँ, आप लोग सोचो सोचो। कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ है? कम से कम 5 चीज़ें सोचनी है आपको जो बिजली से गर्म होती हैं। बिजनेस चलने वाली तो 50 चीज़ें हैं, लेकिन बिजली से गर्म होने वाली चीज़ है 5 चीज़ें कम से कम सोचो। अगर आपने एक 5 चीज़ें सोच ली ना, तो समझो कि आपने आधा चैप्टर तो कमांड कर लिया। हुआ? चलो मैं गिनवाता हूँ। सबसे पहले तो आप रोज अपने कपड़े प्रेस करते हो। हाँ, तो वो हो गया। ठीक है, प्रेस हो गई। दूसरा, सर्दियों के दिनों में याद है पानी गर्म करते हो जिस रॉड से, इमर्शन रॉड हो गई। हम्म ब्लोअर यूज करते हो सर्दियों में ठंड के टाइम पे, 3 हो गई। हम्म चौथा, आपका हेयर ड्राई यूज करते हो आप। देखा होगा घर में हेयर ड्रायर है ना। और घर में नहीं है तो यार कभी गए होगे बार्बर की शॉप पे, वहां भी वो करता है, हेयर ड्रायर चलाता है ना, बाल उड़ाने के लिए, आपके बाल काटने के बाद। फिर पांचवा कौन सा? गीजर। गीजर भी तो पानी गर्म करते हो। हम्म फिर कई गांव में लोग खाना बनाते हैं हीटर पे, है ना। वो हीटर भी होता है घर वाला। ये देखो ये वाला, इसमें खाना ही बनाते हैं। हम्म और कौन सी चीजें हैं जो गर्म होती हैं? इनकैंडेसेंट बल्ब, वो भी गर्म हो जाता है फटाक से। कभी छू के देखना, उसको पूरा हाथ में छाले पड़ जाएंगे, कभी भी मत छूना गलती से भी। ठीक है, गर्म जब रहता है वो। तो ये कुछ एक सिंपल सिंपल से एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट्स देते हैं। ठीक है, करंट के थ्रू हीट हम जिसमें जनरेट करते हैं, है ना। इनमें क्या कर रहे हैं हम? इन सब में, इन सब से हम क्या कर रहे हैं? उनमें हम करंट ऑन करते हैं और करंट से फिर वो गर्मी निकलती है, करंट के थ्रू हमें गर्मी मिल रही है ना। वही हमने पढ़ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है आपके यहाँ पे। ठीक है, कि दो नेल ली, नेल पे आप एक वायर लगा दो। ठीक है, ये वायर आप यूज कर सकते हो, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर कहीं भी रिपेयर शॉप पे मिल जाएगी, या फिर अगर ऐसा पुराना हीटर हो तो उसकी वायर थोड़ी सी लपेट दो इस पे। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दो एक सेल से। ठीक, सेल से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे ना, धीरे धीरे क्या करेगी, ग्लो गर्म हो जाएगी। ठीक है, और उसको ऑन रहने दोगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर, तो एकदम गर्म हो जाएगी। ठीक, तो ये सारे जितने भी अभी मैंने एग्जांपल लिए, कि आपका चाहे वो हो अ, क्या इमर्जन रॉड हो, चाहे आपकी प्रेस हो, चाहे आपका गीजर हो, चाहे आपका ये हीटर हो, इन सब में क्या होती है? एक क्वाइल होती है ना, वायर होती है। वायर के बड़े से हिस्से को क्या हम क्या कहते हैं? क्वाइल। ठीक, ये क्वाइल गर्म होती है, इसी के थ्रू करंट पास करते हैं, यही गर्म होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब करंट इस कॉइल से पास होती है तो वो क्या होती है? गर्म हो जाती है और ग्लो हीट देने लग जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉइल ऑफ वायर को एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आप एलिमेंट बोलते हैं। ये देखो आपके जो वो है ना, अरे हाँ, इलेक्ट्रिक केटल भी तो यूज करते हो आप पानी गर्म करने के लिए। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। हम्म, तो प्रेस के अंदर में ना ऐसा एलिमेंट होता है, ये कॉइल होती है वायर की पूरी, जिससे जो गर्म होती है, फिर आपके गर्म इफेक्ट देती है कपड़ा गर्म करने के लिए। ठीक है,
आप देखते हो वो हम उसको ऑन कर देते हैं, वो थोड़ी देर गर्म होती है, फिर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाती है। ऑटोमेटिक कट ऑफ का फंक्शन तो यहाँ नहीं पढ़ा रहा मैं, बस आप अंदर में गर्म कैसे होती है, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल कॉइल है, एलिमेंट है, ठीक है। कई बार वो जल जाती है, फिर ये चेंज करानी पड़ती है हमें, है ना। अब जाना क्या, आपके आसपास में कहीं पे इलेक्ट्रिकल की जो शॉप होगी वहाँ जाके पूछना, अगर वो रिपेयर करता होगा ना आपकी प्रेस को, तो उससे पूछना जरा एलिमेंट दिखा दो या कॉइल दिखा दो उसके अंदर की, ठीक है। वैसे ही जाके पूछ के आ जाना, तो वो देख लेगा, आप देख लेंगे कि कैसी होती है कॉइल उसके अंदर की, ठीक। अब देखो, अब डिपेंड करता है, हर कोई एक जैसी गर्मी तो पैदा करता नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हमने करंट ऑन किया तो सब एक ही जैसी उतनी ही गर्मी दे रहे हैं। हीटर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ, जो आपका इलेक्ट्रिक केटल होता है, देखो कितनी जल्दी पानी को गर्म कर देता है। हम्म, हेयर ड्रायर थोड़ी कम गर्मी देता है, ठीक है। ये भी बहुत गर्म हो जाता है, आपका प्रेस भी, है ना। तो हर कोई अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है हर किसी में। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है उसमें मटेरियल कैसा लगा हुआ है, ठीक है। जो एलिमेंट की मटेरियल है वो अलग अलग हो सकता है, वो कॉपर का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, नाइक्रोम का हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है की बनी हुई है वो कॉयल, लेंथ कितनी है उसकी, थिकनेस कितनी है। तो ये सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन आप देखो कुछ एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं, वो जल्दी गर्म नहीं होते। हम्म, लेकिन कुछ को ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि वो जैसे ही करंट पास हो वो गर्म होना शुरू कर जाए, ठीक। अब देखो इनकैंडेसेंट बल्ब जो है ये आपका, इसमें क्या होता है, अंदर में ना एक कॉइल रहती है, एलिमेंट रहता है, ये देख रहे हो जो ग्लो कर रहा है ये वाला, ये बड़ा पतला सा एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे ही करंट इसमें से पास होता है ये गर्म होना शुरू होता है और फिर ग्लो करने लग जाता है ना, गर्मी फेंकने लग जाता है। तो आप देखोगे अगर थोड़ी देर ये इनकैंडेसेंट बल्ब जलता रहेगा, उसके बाद अगर आप इसके पास हाथ लेके जाओ, देखना उसका ग्लास कितना गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बल्ब क्या करता है, कुछ तो वो बिजली, जो करंट है उससे वो हीट हीट हो रहा है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की एक तरीके से वेस्टेज ही कर रहा है। हमें तो सिर्फ लाइट चाहिए थी, बट वो गर्म भी हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट भी पैदा कर रहा है। इसी चलते ना ये वाला अब यूज नहीं होता है इनकैंडेसेंट बल्ब, है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत वेस्टेज होती थी। तो फिर आया क्या, फिर आया हमारे सामने सी एफ एल आया, ठीक है, बहुत एफिशिएंट था। फिर सी एफ एल से भी बेटर आ गया हमारे सामने क्या, एल ई डी आ गया। अब तो हर जगह एल ई डी यूज होता है, एल ई डी उससे भी बेटर है परफॉर्मेंस में, और कम करंट यूज करता है वो। कम करंट यूज करने से क्या फायदा होगा, एक तो आपका बिजली का बिल कम यूज होगा, है ना। दूसरा, अगर बिजली कम यूज करोगे आप, तो वो एक्स्ट्रा बिजली दूसरे लोगों तक भी जा सकती है, दूसरे काम के लिए यूज की कर जा सकती है ना। प्लस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी कम होगा, अगर आप बिजली बनाने में बहुत पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप इसलिए बिजली गलत यूज नोट किया करो, बिजली को बचाया बचाया करो, ठीक है। अगर आप अपने रूम में नहीं हो, हाँ, और ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दिया करो या फैन बंद कर दिया करो, ठीक है। कभी भी लाइट का फालतू में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और उससे पोल्यूशन भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप यूज़ कर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज किया करो और दूसरों को भी मत करने दिया करो, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या करना है हम, यहाँ पे बता रखा है कि आपको आईएसआई मार्क का ही लेना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्योंकि वो क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है ना, वो एनर्जी को बर्बाद नहीं करता है, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही यूज़ करता है। और अगर आप आईएसआई मार्क नहीं लोगे, लोकल लोगे, तो फिर वो वही करेगा, ज़्यादा बिजली खाएगा, है ना। तो हमारा मकसद तो क्या है, कम बिजली का बिल आए। और अगर हम आईएसआई मार्क नहीं लेंगे तो बिजली ज़्यादा खाएगा। आईएसआई क्या है, गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है जो सबको मेंटेन करना होता है कंपनीज को, ताकि वो सेफ भी रहे और आपका एफिशिएंसी भी एफिशिएंट भी हो, ठीक है, दोनों चीज़ें। सी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो पहले वाली आती थी ना, मरकरी वाली ट्यूब, वो वाली प्लस सी एफ एल में क्या होता है, मरकरी वेपर होता है,
जो कि क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है नेचर में, ठीक है। इसलिए जब वो डैमेज हो जाती हैं तो उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए सेफली, ठीक है, वरना मरकरी वेपर फैल जाएंगे इधर उधर, ठीक। मरकरी वेपर्स आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, उनसे दूर रहना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, देखो। अब यहाँ फ्यूजेस के बारे में बताया हुआ है ना, थोड़ा सा फ्यूज के बारे में भी जान लो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। आप देखा होगा अपने घर में, आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा वाला भी होता है ना, या फिर आपके घर में अब और मॉडर्न हो गए हैं तो एमसीबी जरूर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, ठीक। ये क्या करता है कि जब करंट ज्यादा आता है ना, ये देखो यहाँ पे इसकी वायर लगी हुई होती है, ठीक है, ये वाली। और ऐसा भी होता है कुछ कंपोनेंट्स का अंदर ऐसा होता है। तो जब करंट अगर मान लो बहुत ज्यादा आ जाए, है ना, तो ये क्या होता है, ये वाली वायर जो होती है ना, मेल्ट करके टूट जाती है, ठीक। करंट से गर्म होके मेल्ट करके टूट जाएगी, ठीक है। टूट जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, आपके घर के अंदर करंट जाएगा ही नहीं, है ना। एमसीबी भी वैसे ही होता है, अगर करंट ज़्यादा आ जाएगा, मान लो बाहर से करंट ज़्यादा आ जाए, है ना, सप्लाई से, तो आपके घर के जो मेन बोर्ड मीटर होता है उसी के पास लगाया जाता है इसको, ठीक। जैसे ही करंट इसमें आएगा अंदर, आपके घर में अंदर जाने से पहले वो यहीं पे अगर ओवरफ्लो होगा करंट का, तो ये ट्रिप कर जाएगा, आपके आगे करंट बढ़ने ही नहीं देगा। अगर मान लो वो ज़्यादा करंट आगे आ जाए तो क्या होगा, उससे क्या होता है, हो सकता है आपका फ्रिज डैमेज हो जाए, है ना, क्योंकि फ्रिज वगैरह या कंप्यूटर हुआ या टीवी हुआ आपका, या पंखा हुआ, एसी हुआ, सब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट तक ही यूज कर सकते हैं, उससे ऊपर डैमेज हो जाएंगे वो, है ना, हो सकता है जल जाए, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, खराब ना हो जाए आपके कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी आपके घर में, उनको बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है, फ्यूज का या एमसीबी का, ठीक है। काम कैसे करते हैं, ये फ्यूज कैसे काम करता है, एमसीबी कैसे काम करता है, वो आपको नहीं सीखना है, नहीं बताया हुआ यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन बस आप इतना जानो कि सेफ लिमिट से ऊपर करंट आता है तो ये ट्रिप कर जाता है, ठीक। और ये फ्यूज कैसे काम करता है, अगर करंट एक्सेस आएगा तो इसमें से पास करेगा, जैसे ही पास करेगा गर्म होगी ये, और गर्म होके ये मेल्ट कर जाएगी, ठीक है। एक सेफ लिमिट से ऊपर करंट अगर इसमें पास करेगा तो गर्म होके मेल्ट कर जाएगी, ठीक। इस तरीके से करंट को आगे बढ़ने देगी नहीं आपके घर में, हाँ। तो इस तरीके से बचा लेती है। आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है इसी से रिलेटेड यहाँ पे, कि आप अपने घर में क्या करो कि स्टील वूल ले लो। स्टील वूल क्या होता है, वो अपने यूटेंसिल, मम्मी को देखा होगा कपड़े, ओ सॉरी, बर्तन मांजती होंगी ना। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसा होता है स्टील वूल, ये भी देख लो। स्टील वूल, ये देखो, ये वाला होता है ना जूना, कहीं पे जूना बोलते हैं इसको, कोई कुछ बोलते हैं ना, ये वाला, ये बर्तन इससे मांजा जाता है ना। ये स्क्रॉच ब्राइट का आता है, नहीं देखा होगा तो दुकान में जाकर देख लेना, स्क्रॉच ब्राइट कैसा आता है, 5-10 रुपए का आता है, ठीक है। तो इसको आप कॉइल बना के, इसको काट के कॉइल बना के, और सेम यहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये देखो, इसमें जैसे कर रखा है ना, 2 कील लो और उसमें लपेट दो, ठीक है। और फिर उसको एक सेल से लगा के कनेक्ट करके लगा ऑन कर दो। एक सेल से करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा सा गर्म होगा, है ना। लेकिन 2-3 सेल लगा के जैसे ही उसको अटैच करोगे, सर्किट ऑन करोगे, तो क्या होगा, वो आप देखोगे धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब करंट उससे बहुत ज़्यादा जा रहा है और वो उतना हैंडल नहीं कर सकता है, तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। वही प्रिंसिपल यूज़ किया गया है किसमें, आपका इनमें सर्किट ब्रेकर्स में, ठीक है। ताकि अगर एक्सेस करंट आए तो मेल्ट कर जाए, जब तक नॉर्मल करंट आएगा ये नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा, जाने देगा करंट को, है ना, सर्किट कंप्लीट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही करंट ज़्यादा आएगा वैसे ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है, ऑफ कर देगा एक तरीके से सर्किट को। और एमसीबी क्या करता है, अगर एक्सेस करंट आएगा तो ट्रिप कर जाएगा, जब तक लिमिट में करंट है तब तक ये जाने देगा, ठीक है, इसके थ्रू करंट जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही एक्सेस करंट आएगा ये ट्रिप कर जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेज है उनको सबको बचा लेगा। या किसी को घर में शॉक भी लगता है तो भी ये बचा लेता है। अब नॉर्मली ओवर करंट होता क्यों है, ये सवाल होता है,
आएगा आपके मन में कि सर करंट ज़्यादा क्यों हो जाएगा अचानक। तो करंट ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन दो कारण यहाँ पे आपके बताया हुआ है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। अब क्या होता है ये दोनों, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड? शॉर्ट सर्किट तब होता है जब दो वायर्स आपस में टच हो रही हो। वायर्स मतलब क्या? देखो, वायर के ऊपर में प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई होती है ना। हम छिलते हैं ना वायर को जब कनेक्शन करते हैं। आप देखना, कभी इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आया हो तो वायर का ऊपर का प्लास्टिक को छिलता है ना। लेकिन अगर मान लो वियर एंड टियर से, है ना, किसी कारण से वो तार कट गई हो, ऊपर से प्लास्टिक उसकी कट गई हो, और आसपास के दो तारें आपस में टच हो जाएं। देखना, हमेशा आपकी मम्मी भी बोलते होंगे दो टायर टच नहीं होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल वाले भी बोलते हैं दो टायर टच नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जब दो तारें आपस में टच कर जाती हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। ठीक है। उस समय क्या होता है, करंट एक्सेस फ्लो करता है। ठीक है। वो कारण होता है एक तो ओवर करंट का। दूसरा ओवरलोड। अगर मान लो आप एक ही सॉकेट में मल्टीप्लेन लगा के और बड़े बड़े सर्किट चला रहे हो, मान लो उसी में आपने लगा दिया फ्रिज, उसी में लगा दिया टीवी, उसी में लगा दो आप वॉशिंग मशीन भी, तो क्या होगा? करंट कितना ज्यादा खींच रहा होगा एक ही जगह से, तो उससे क्या होगा, ओवर करंट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा वो, तो वो आग पकड़ सकता है ना। तो ये कारण होता है शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से, बहुत ज्यादा फायर लग जाती है। फायर का कारण होते हैं ये दोनों मेजरली। ठीक। आए दिन आप सुनते होंगे पेपर में, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, ओवरलोड से आग लग गई, है ना। तो ये दोनों मेन कारण होते हैं। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तक तो पढ़ लिया। अब और भी कोई इफेक्ट होता है क्या करंट का? बिल्कुल होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है। ठीक है। तो अब मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ सुन लेना वीडियो को, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार बुक भी पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाया है वो बुक भी पढ़ लेना, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बुक से। ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ रिकमेंड करना हमारा चैनल। ठीक है। जय हिंद।